3-4 लोगों ने गैंग अप कर लिया और हमसे लड़ाई करने लग गए। इवन मेरे दोस्त के तो हाथ वाथ छोड़ने लग गए थे भाई। तो बात यह है कि अगर आप नेपाल आ रहे हो या फिर प्लान कर रहे हो आने का, तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रूम नहीं मिल रहा था और एक स्कैमर भी मिल गया था। वो कैब वाला बहुत स्कैम करते हैं यहाँ पे लोग। स्वागत है गाइस एक नई सुबह में पोखरा से। जैसा कि मैंने बताया कल नहीं निकल पाए थे हम, बस की अनअवेलेबिलिटी की वजह से। रात में सारी बसेस बंद थी जो काठमांडू जा रही थी, तो हम यहीं होटल लेके रुक गए थे। होटल जो हमें पड़ा था वो 750 NPR का पड़ा था। तो लकीली हमें वो भाई मिल गए थे जिनके साथ हम सनौली से पोखरा तक आए थे। उन्होंने होटल सस्ता करा दिया था। अभी हम सोच रहे हैं काठमांडू ही निकलने का। टाइम थोड़ा कम है बट सोच रहे हैं जैसे न तैसे पूरा हो जाए, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है और पशुपतिनाथ के दर्शन तो हमें करने ही थे। तो बस निकल रहे हैं, मतलब हम रेडी हैं। चाय वगैरह पी के यहाँ से निकलते हैं, बस पकड़ते हैं और काठमांडू के लिए निकलते हैं। काठमांडू के लिए रात को वैसे ये बताया था जो बेस फेयर होगा वो 750 NPR या 700 NPR मिल जाएगा यहाँ से काठमांडू तक के लिए बस का। तो देखते हैं कैसा रहता है, मैं बता दूंगा आपको। अभी सामने चाय पी रहे हैं, वो पी के निकलते हैं। बाकी सुबह का कुछ ऐसा सीन है। अभी हम बस स्टैंड पे खड़े हैं, जो मेन पोखरा का बस स्टैंड है जहाँ हम कल भी आए थे, बट बस नहीं मिल पाई थी। तो अभी चलते हैं, चाय पीते हैं और फिर काठमांडू के लिए बस लेते हैं। देयर वाज स्लाइट करेक्शन जो लास्ट मैंने कहा था, मतलब मिस कम्युनिकेशन हो गया था और इंटरनेट चल नहीं रहा था तो चेक नहीं किया था। सोमवार का पहला सावन तो नहीं है बट स्टिल हम काठमांडू जा रहे हैं क्योंकि जाना ही था। अब इतनी दूर आए हैं तो काठमांडू तो नहीं छोड़ सकते पशुपतिनाथ जाने के लिए। तो बस बुक कर रहे हैं, चाय वगैरह पी ली है और बस का जो भी फेयर होगा बता दूंगा मैं आपको। और यहाँ से बात हुई है तो काठमांडू तक 3-4 बजे पहुँचा देंगे अभी निकलेंगे तो। देखते हैं, फिर जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि अपनी रिटर्न ट्रेन भी पकड़नी है। तो चलते हैं, पहले बस देख लेते हैं फिर उसके बाद आपको फिर बताता हूँ। तो भाई यहाँ रोड पे निकलते ही बस स्टैंड पे बहुत सारे ऑप्शंस है बस बुक करने के। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो जा रहा है वो जा रहा है 750 या 900 NPR में। बस जो जा रही है AC वो जा रही है 1000 NPR में। यहीं खड़ी हुई है मेन रोड पे, वो तीनों वैन खड़ी है इलेक्ट्रिक। और वो टाइम जो बता रहे हैं 6.5 घंटा 7 घंटा लगेगा क्योंकि बारिश का टाइम है तो हो सकता है डिले हो जाए। बट अगर ट्रैफिक वगैरह नहीं हुआ तो 6 या 5 घंटे के अंदर पहुंचा देंगे। तो अभी देख रहे हैं, जो लोकल से बात हुई है जिन भाई के साथ हम कल आए थे उन्होंने तो बोला है कि बस कंफर्टेबली पहुँचा देगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं। तो देखते हैं, बस में ही जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। बाकी ऐसा कुछ पोखरा का बस स्टैंड के सामने का मेन रोड है, काफ़ी सेक्सी है। और वहाँ कल स्क्रीन पर वो जो सामने आप स्क्रीन देख रहे हो ना, वहाँ अर्जेंटीना का मैच चल रहा था, सारे देख रहे थे। हम नहीं गए थे देखने क्योंकि लेट हो गया था, तो बस अपनी जल्दी से बस पकड़ते हैं अब। ये बस हमारी बुक हुई है 750 NPR में, मतलब बातचीत करने से हो गया और ड्राइवर से बात कर ली थी डायरेक्ट। ये इसका टिकट काउंटर है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टिकट मिल जाती है। बस बैठ रहे अंदर से एकदम जाके, बस अंदर से तो अच्छी है।
तो गाइस अभी यहाँ पे बस रुकी हुई थी, एक छोटा सा हॉल्ट था, मतलब अभी मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता काठमांडू कितनी दूर है, क्योंकि मेरा नेट दोबारा से नहीं चल रहा है। तो किलोमीटर्स में मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर होगा। अभी हम यहाँ रुके हैं खाना खाने थोड़ा सा, तो इसमें से हमें वेज फ्राइड राइस समझ में आया है, तो हमने वेज फ्राइड राइस ऑर्डर करा है अभी। और जैसे ही वेज फ्राइड राइस आ जाएगा खा के चलते हैं। यार 10 से 20 मिनट का हॉल्ट होगा बस का, उससे ज़्यादा तो नहीं है। तो यार काठमांडू जस्ट अभी आ गए हैं, बस स्टैंड पे खड़े हैं, और बोला तो 3:30 बजे तक का था। हमने सोचा था 3:30 बजे तक भी आ जाएंगे तो अपना पशुपतिनाथ घूम के थेमिल भी घूम लेंगे और सेम डे निकल जाएंगे, ताकि हम अपनी रिटर्न ट्रेन जो है पकड़ सके। बट अब वो पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं और अभी ला के छोड़ा ट्रेन बस वाले ने। अभी हम बस स्टैंड पे खड़े हैं काठमांडू के, और डिसाइड ये कर रहे हैं कि देखो अभी करेंसी तो हमारे पास बची नहीं है, तो ये भी सीन है कि आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप आ रहे हो तो करेंसी अप्रोप्रिएटली जितनी भी आपको लगता है यूज़ होगी एक्सचेंज करा लेना। हमने नहीं कराई थी, गलती हो गई। अभी जो चार्जेस लग रहे हैं निकालने के वो समवेयर अराउंड 13% या 5% लग रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं थेमिल घूमने, और सोच रहे हैं आज रात को ही निकलेंगे सनौली, क्योंकि अभी बस मिल रही है ऐसे डायरेक्ट। बट देखते हैं कैसा रहता है यार। पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका हूँ मैं बस में ट्रैवल कर करके, क्योंकि हम ज़्यादा घूमे नहीं है, सिर्फ बस में ट्रैवल कर रहे हैं, इतना टाइम लग रहा है। और जैसे कि मैंने बोला पीक सीज़न नहीं है, उसकी वजह से मॉनसून भी है तो लैंडस्लाइड वगैरह बहुत हो रहा है, उसकी वजह से भी दिक्कत है। तो देखते हैं रुकना है कि क्या करना है, मैं बता दूंगा आपको। तो दोस्तों खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पर रुके हैं। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, काठमांडू में वेज खाना ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर जगह पे नॉन वेज खाना मिल रहा है। अभी एक वेज रेस्टोरेंट मिला है, वहाँ पर हम कुछ ऑर्डर करने लग रहे हैं। ऐसा सा कुछ मेन्यू है, ये कुछ प्राइसेस है इसके, एनपीआर में है ये। तो वही है, वेज खाना थोड़ा कॉस्टली भी है और मुश्किल भी है मिलना कंपेयर टू नॉन वेज, क्योंकि नॉन वेज यहाँ पे सभी खाते हैं। खाना वाना खा लिया यार, अभी काठमांडू की गलियों में घूमने लग रहे हैं। ज़्यादातर चीज़ें जो हैं बंद हो गई है। थेमेल जो है अभी बताया मार्केट नहीं है, वो अभी क्लब्स वगैरह ओपन होंगे, और लोकल ने बताया कि जो न्यू मार्केट है उस पर ज़्यादा सही सामान मिल जाएगा। तो अभी हम यहाँ गलियों में घूम रहे हैं और रूम वगैरह का देख रहे हैं, क्योंकि अभी पशुपतिनाथ ओपन तो होगा नहीं, कल ही 3 बजे के आसपास होगा, 3-4 बजे। तो सुबह ही दर्शन करेंगे। अभी रूम का देख लेते हैं, बैग वगैरह कहाँ रखना है। यार उस टाइम जिस टाइम हम आए थे उस टाइम बस अवेलेबल थी, अभी बस मिलने नहीं लग रही है, और इन ड्राइव हमारे फ़ोन में है नहीं। इन ड्राइव चलती है यहाँ पे, यांगो चलती है। अगर हमने सिम ली होती तो हम अभी तक बुक कर चुके होते, बट सिम हमने ली नहीं थी। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा आप जैसे आओ सिम ले लो एक। अगर ली होती तो ये प्रॉब्लम नहीं आ रही होती, हम टैक्सी बुक कर चुके होते अभी तक। क्योंकि हम सोच रहे हैं पशुपतिनाथ के पास ही एक होटल बुक कर ले, क्योंकि 4-5 बजे जो है द्वार खुल जाता है, तभी हम दर्शन कर सकते हैं। तो अभी जस्ट खड़े हैं यहीं रोड पे, भाई मदद कर रहे हैं हमारी कैब बुक करने में, यहीं के लोकल हैं। तो जैसे ही कैब बुक हो जाती है फिर हम जाएंगे। तो गाइस अभी कैब हमने बुक करी थी, जैसे कि मैंने दिखाया इन ड्राइव से। अब सीन ये था ना कि उसने हमें स्कैम करने का ट्राई किया। हमने उसको बोला था होटल बुक करना है हमें, तो वो घुमाया जा रहा था हमें ट्रिप एंड करे बिना। तो हमारा 350 का फेयर था कम से कम, और उसने करीब करीब 440 नेपाली रुपीज़ का बना दिया। उसके बाद भी मैंने उसको बोला ट्रिप एंड करके एक बार दिखा दे, तो कह रहा 500 रुपये 500 नेपाली रुपीज़ लगेगा। जब ट्रिप एंड करी तो 440 रुपये था। तो प्रॉपर ही स्कैम है यार, मतलब इतना भी क्या ही लूटना बंदों को, थोड़ा तो कंसीडरेट हो किसी भी चीज़ को लेके। बट ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे कि देख रहा हूँ होटल भी अवेलेबल है नहीं, रात हो चुकी है, सारी चीज़ें बंद है। तो मेरे ख्याल से होटल भी मुश्किल ही मिलेगा यहाँ पे, बट देख रहे हैं क्या सीन है। पर लेकिन यार बहुत स्कैमर है यहाँ पे भी। अभी बज रहे हैं रात के 18, जैसे कि मैंने बताया था रूम नहीं मिल रहा था, और एक स्कैमर भी मिल गया था, वो कैब वाला बहुत स्कैम करते हैं तो लोग। तो कोई रूम नहीं मिला है, उसकी वजह से अभी हम रोड साइड पे ही बैठे हैं। 10 जगह पता कर लिया बट कोई रूम अवेलेबल नहीं था इस टाइम पे, तो बैठे हुए हैं रूम के साइड में यहाँ पे।
एक गली में। अब बारिश भी हो रही है यहाँ पे, तो बाहर नहीं बैठ सकते, इसीलिए यहीं बैठे हुए साइड में एक जगह पे। थोड़ा सा डर भी है क्योंकि अपनी कंट्री में या कुछ पता नहीं है क्या हो सकता है, बट देखते हैं यार, 3-4 घंटे और हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नए दिन में स्वागत है। एनर्जी थोड़ी डाउन है क्योंकि रात भर सो नहीं पाया, जैसे कि मैंने बताया था होटल रूम नहीं मिला था। अभी हम पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर आ चुके हैं। ऐसा बोला है गार्ड ने कि 1 घंटा और लगेगा, जबकि 4 बज चुके हैं। 4 बजे का ही हम वेट कर रहे थे, तो अंदर जाके देखते हैं खुल गया है नहीं खुल गया है। अभी तो ऐसा अंधेरा सा हो रखा है यहाँ पे पूरा। तो गाइस दर्शन हो गए हमारे कंप्लीट। अंदर कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था, तो मैंने नहीं करी है अंदर गर्भगृह के अंदर, मतलब जहाँ मूर्ति की स्थापना की गई है शिवलिंग की। और तो अभी हम बस बाहर आ गए हैं और प्रसाद ये रहा। बस अभी अपना बैग उठा के बस देखते हैं, बस पकड़ेंगे क्या पकड़ेंगे। बाकी मैं तो सजेस्ट करूँगा, अगर आप आ रहे हो काठमांडू तो एक बार पशुपतिनाथ ज़रूर होके जाना, बिकॉज़ जो एनर्जी है वो अलग ही है यहाँ पे। तो भाई दर्शन हो गए थे, हम गेट से बाहर निकल गए हैं, अभी मेन रोड पे खड़े हैं और बस का या फिर कैब का जुगाड़ देख रहे हैं, कैसे जाएंगे, किस मार्केट जाएंगे, या लोकल से पूछ रहे हैं मार्केट खुली भी होगी नहीं खुली होगी, उसके अकॉर्डिंग फिर प्लान करेंगे। अभी तो मार्केट ही जाना है फर्स्टली, बट उसके बाद बस भी चाहिए, तो देखते हैं। आजा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि हम मार्केट घूमने वाले थे सामान लेने के लिए, बट क्या हुआ कि वहाँ कोई अच्छी मार्केट नहीं है। जैसे सामान यहाँ मिल रहा है ना, वो तो दिल्ली में भी मिल जाएगा, राजीव चौक या फिर सीपी में। तो हम वापस आ गए, अभी हम हैं काठमांडू बस स्टैंड पे और बस बुक कर रहे हैं वापस से सनौली के लिए। सनौली ये जो कह रहे हैं 8 बजे तक पहुंचा देंगे, और जो फेयर है वो 1000 रुपये है NPR में। तो ये बस है जो जा रही है, जल्दी से बैठते चल के, और मैं मिलता हूँ आपको डायरेक्ट सनौली में। अगर कुछ डिफरेंट होगा या फिर कुछ ऐसा होगा जो मैं बताना चाहूँगा तो मैं बता दूँगा आपको, अदरवाइज़ तो सनौली मिलते हैं आप। तो भाई बस में हम बैठ गए हैं, AC बस तो है, लकीली AC चल रहा है बस का और कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जल्दी में हम बैठ तो गए हैं, बट ये देखना भूल गए कि हमें लास्ट की सीट मिली है इसमें, और लास्ट की सीट में हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि यार पहाड़ी रास्ता है, धक्कियाँ लगती रहती हैं, तो वो दिक्कत है। बाकी बोला तो ये गया कि सनौली तक पहुंचा देगी 8 बजे तक, देखते हैं। वैसे कभी प्रॉमिस्ड वाले टाइम पर तो नहीं पहुंचाती है बस। बाकी रही फेयर की बात, तो 900 NPR हमने बोला है, तो मान तो गया है वो, बट देखते हैं बाकी कितने टाइम तक पहुंचाता है। अगर ये पहुंचा देता है उस टाइम तक, तो फिर हम वहाँ से ट्रेन बुक कर लेंगे और लकीली हम कल घर भी पहुंच जाएंगे। बाकी डिपेंड करता है, देखते हैं कैसा जाता है सब कुछ। अभी तो बस में बैठ गया हूँ, अगर कुछ होता है जैसे कि मैंने बताया तो आपको बता दूंगा, अदरवाइज़ तो मिलते हैं सनौली में डायरेक्ट। गाइस अभी बैठे हैं बस में, और जो बस हमने एक से पहले ली थी वो, जैसे कि मैंने बताया था, लास्ट वाली सीट हमें दे दी थी, और ना लास्ट वाली सीट बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाती थी थ्रू आउट द जर्नी। तो हमने क्या करा, हम उतर गए थे उस बस में, जैसे ही चली वैसे ही उतर गए थे। अभी हम दूसरी बस में बैठे हैं, ये सनौली बॉर्डर तक ही जाएगी जैसा कि हमें जाना था, और वहाँ पर हमें लेकर के छोड़ देगी। अब प्रॉमिस तो वही 8 साढ़े 8 बजे का करा है, लेकिन मुझे नहीं लगता इतने बजे तक पहुँचा पाएगी, क्योंकि अभी तक हम काठमांडू में ही हैं और बारिश होने लग रही है यहाँ पे। और जैसे कि देख रहा हूँ ना, बहुत सारी पत्थर पर्वत जैसा ये गिरे हुए हैं ऊपर से, क्योंकि लैंडस्लाइड हो रहा है बारिश की वजह से। इसी वजह से रास्ता रात को बंद हो जाता है, डेंजरस हो जाता है।
एक और पीस ऑफ एडवाइस मेरी तरफ से, जब भी आप नेपाल आओ या आना चाहते हो तो सारी चीज़ें प्लान करके आना, कहाँ कितने दिन रुकना है, कहाँ कितने दिन नहीं रुकना है, या कैसे घूमना है। अभी हमने प्लानिंग की थी बट हमने कोई होटल वगैरह बुक नहीं किया था, मतलब प्री बुक नहीं किया था। तो उससे इशू ये हुआ ना कि हम कुछ भी कहीं भी जा रहे हैं, मतलब कहीं भी घूम रहे हैं, कहीं भी रुक रहे हैं, तो एक इशू क्रिएट हुआ उसकी वजह से। और सेकेंडली ये हो जाता है कि हमने क्या किया, हम 3-4 जगह घूमने के चक्कर में ना पूरा टाइम, जितना भी टाइम हम यहाँ से वहाँ आ रहे थे सिर्फ बस में ही थे। जैसे कि अब सनौली से हम पोखरा तक बस में आए, पूरा दिन लग गया हमारा। फिर पोखरा से मुक्तिनाथ बस में वैन में गए, पूरा दिन लग गया। मुक्तिनाथ से जब वापस आया पूरा दिन लग गया। और फिर जब पोखरा से काठमांडू आए तब भी पूरा दिन लग गया। तो हम मोस्टली बस में ही घूमते रहे। तो अगर आप आ रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि कम से कम एटलीस्ट 15-20 दिन का टाइम लेके आओ, ताकि आप हर एक जगह पर ज़्यादा टाइम रुक पाओ। और अगर ऐसा नहीं करना है तो एक ही जगह पर स्टे करो और वहाँ पूरा एक्सप्लोर करो क्या है, क्योंकि हमें उतना टाइम नहीं मिला चीज़ एक्सप्लोर करने का। तो यही था, अभी बस निकल रहे हैं, रास्ते में ही हैं। मैं सनौली तो मेरे को लगता है 9-10 या 12 बजे से पहले पहुँचेंगे नहीं। और जैसे ही पहुँच जाएंगे मैं आपको अपडेट कर दूँगा। फिर वहाँ से हम डायरेक्टली घर निकलेंगे। रिटर्न ट्रेन जो थी वो हम नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि रिटर्न ट्रेन 5 बजे की थी और अभी थोड़ी देर में ही 5 बज जाएंगे, 3 बज चुके हैं। बस नज़ारों का आनंद ले रहा हूँ और घर की तरफ निकल रहा हूँ। बाकी मैंने फ्रिज मैग्नेट भी लिए थे रास्ते से। ये कुछ फ्रिज मैग्नेट्स लिए थे मैंने, जो कि मुझे 250 NPR के पड़े हैं ईच। तो ऐसा है, कुछ फ्रिज भी थे, लेने थे मेरे को। बाकी शॉपिंग से रिलेटेड जैसे कि मैंने बताया, हम गए थे शायद से न्यू रोड मार्केट, ऐसी कोई मार्केट थी। उन्होंने बोला था, मतलब लोकल्स ने बोला था वहाँ अच्छा सामान मिल जाएगा अगर आपको कुछ खरीदना है, नीचे कुछ खरीदना है तो। बट हमें वहाँ कुछ ऐसा मिला नहीं। वो जो सारी चीज़ें थी वो आप कहीं भी ले लोगे, ऑनलाइन मंगा लोगे, दिल्ली में ले लोगे, ऐसी चीज़ें थी। तो वो इस सीन था। लेकिन यही अगर मैं पोखरा में होता तो मैं पोखरा के बारे में ऐसा नहीं बोलूँगा, क्योंकि पोखरा की जो मार्केट थी वहाँ पे सब कुछ मिलता था। मेरी तो गलती हो गई कि मैंने पोखरा से लिया नहीं, मैं पोखरा से ही ले लेता तो बढ़िया रहता। बट मेरे को थेमेल जाना था, न्यू मार्केट जाना था, बट कोई नहीं, फ्रिज मैग्नेट स्टिल हमें मिल गए हैं तो चलते हैं घर। बाकी अभी ऐसी कुछ तेज़ बारिश हो रही है और रोड थोड़ा ख़राब है ऐसे। तो भाई जहाँ से सफ़र शुरू किया था वापस वहीं आ गए हैं जहाँ से बॉर्डर से एंट्री ली थी। नेपाल और बिहार बॉर्डर पे ये रहा सामने। बस एग्ज़िट ले रहे हैं अभी। एक और चीज़ है वो मैं बताता हूँ आपको, बट पहले बस का सॉर्ट कर ले। जैसे कि मैंने बोला था रिटर्न टिकट, तो रिटर्न ट्रेन हम नहीं पकड़ पाएंगे प्रॉबेबली, तो वो हमने कैंसिल कर दी थी। और अब स्लीपर बस से जाने का सोच रहे हैं घर तक वापस, क्योंकि रात में वो मिल जाएगी और अभी सिर्फ 9 ही बजे हैं तो शायद सुबह तक उतार भी देगी। तो जल्दी से बस का सॉर्ट करते हैं, फिर बात करते हैं इस बारे में। पहले एक बार बॉर्डर से एग्ज़िट ले लेते हैं। भाई तो बात यह है कि अगर आप नेपाल आ रहे हो या फिर प्लान कर रहे हो आने का, तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ लोग उतना शरीफ दिखते नहीं हैं जितना कि हैं। कई बार तो हमारे साथ ऐसे इंस्टेंसेस हुए, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था शायद से, कि कैब वाले ने स्कैम करने का ट्राई किया, हमें बेफालतू का घुमा रहा था। ऐसा ही बस वालों के साथ भी है। आप बस वालों से पूछोगे तो वो अपनी बोनी, अपनी बिक्री, अपनी टिकट बेचने के लिए आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसकी वजह से आप गलत लोकेशन पर जा सकते हो, आपका टाइम बर्बाद होगा, जैसे कि हमारा हुआ। तो ये होता है।
अभी जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मॉर्निंग में ही जब हम सनौली के लिए बस ले रहे थे, तो हमने एक बस छोड़ दी, तो उसमें हमें वो झूठ बोल रहा था कि इसके बाद कोई बस नहीं चलेगी, जबकि हमें पता था कि इसके बाद भी बस है। तो इस तरीके के वो झूठ बोलते ताकि उनकी टिकट सेल हो जाए। प्लस रिक्शे वाले भी ऐसे ही झूठ बोलते हैं यहाँ पे। तो जब भी आप आ रहे हो, मैं बोलूँगा आप थोड़ा केयरफुल रहो चीज़ों को लेके, वेल इन्फॉर्म्ड रहो, लोकल से पूछ लो, जो रिक्शे वाले नहीं हैं, बस वाले नहीं हैं, या फिर टैक्सी वाले नहीं हैं, क्योंकि वो अपने फ़ायदे की बात करते हैं, आपके फ़ायदे की नहीं। लोकल से पूछो, वो आपको एग्जैक्ट फेयर बताएंगे। बस में भी हमारे साथ ऐसा ही सीन हुआ था। लोकल बस हमने पकड़ी थी, उसका फेयर 50 रुपये पर पर्सन था, बट वो हमें 500 रुपये चार्ज कर रहा था। वो तो हमें पता था, तो हमने दिया नहीं। तो ये कुछ सारे एग्जाम्पल और एक्सपीरियंस रहे हैं हमारे अभी तक के लिए। तो मैं बस ये बोलूँगा कि आप थोड़ा केयरफुल रहो चीज़ों को लेके अगर आप यहाँ आ रहे हो तो। और बस यही चीज़ें हैं। बाकी बॉर्डर से बाहर निकलते हैं और बस का अपना देखते हैं क्या जुगाड़ है। तो अभी बॉर्डर से एग्ज़िट हमने ले लिया है। रिक्शे में बैठे हैं नौतनवा तक के लिए। वहाँ से प्रॉबेबली पैसेंजर ट्रेन पकड़ेंगे गोरखपुर के लिए, अगर मिल जाती है होपफुली तो। बाकी सीन ये हुआ था ना, अभी हम वहाँ वॉशरूम के लिए गए थे, तो वहाँ पे 3-4 लोगों ने गैंग अप कर लिया और हमसे लड़ाई करने लग गए। इवन मेरे दोस्त के तो हाथ वाथ छोड़ने लग गए थे। तो फिर मेरे को इंटरवीन करना पड़ा थोड़ा। मतलब ऐसा होता है कि इनकी मेजॉरिटी है यहाँ पे, तो ये सोचते हैं दबा लेंगे टूरिस्ट को जो आते हैं घूमने फिरने। बट ठीक है, फिर हमने पुलिस को वो रिपोर्ट कर दिया था। बट चलते हैं, जल्दी से ट्रेन पकड़ते हैं, देखते हैं। तो भैया अभी हमको तो दिख नहीं रही। तो भाइयों आ गए हैं हम वापस आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पे, काफ़ी मशक्क़त करने के बाद। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, रात को रिक्शे में हम नौतनवा गए थे, बट वहाँ जाके कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि ट्रेन ऑलरेडी निकल चुकी थी। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप अगर लेट आ रहे हो नेपाल बॉर्डर, सनौली बॉर्डर पे, तो वहीं से कैब वगैरह कर लो क्योंकि ईज़िली अवेलेबल है। आगे जाओगे तो फंस जाओगे, जैसे हम फंस गए थे। फिर हमारी ट्रेन कंफर्म नहीं थी, तो हमने ब्ला करी। ब्ला वाले ने भी बेवकूफ़ी कर दी हमारे साथ में। पहले कहता है कि आ जाओ ले चलूँगा, जब हम 3-4 किलोमीटर आगे चले गए तो उसने मना कर दिया। बट एनी विच वेज़ हमने फिर टीटी को एक्स्ट्रा पैसे देके टिकट कंफर्म करी। कंफर्म तो क्या ही हुई थी, धक्के से आ गए थे हम। मतलब ब्लैक में काम हुआ था, धक्के से बैठ के आ गए हम ट्रेन में। बट कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब बस घर निकल रहे हैं। बाकी अगर आपको ये सीरीज़ या वीडियोस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पे, साइनिंग आउट फ्रॉम हियर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई, 2 साल 20 रॉबरी, फिर भी कोई नहीं जानता हम कौन है और करते क्या है, समझ में